तो दोस्तों, वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत ही शानदार मॉर्निंग सेशन में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वन टू वन। ये वन टू वन क्या होता है? आज हम सबसे पहले इसको वन टू वन को समझेंगे। वन टू वन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका हम किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं, वो सारी डिटेल आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वन टू वन जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे प्लान दिखाने का एक तरीका है। आप सभी लोगों को मालूम है, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान इज जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन। हम लोग जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं जिंदा रहने के लिए, वैसे ही हमारे बिजनेस को जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्लान इंपॉर्टेंट है। शो द प्लान। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। आप लोगों ने सुना होगा ना बहुत सारे लोगों को कहते हुए, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। तो वो जो प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने का एक तरीका है वन टू वन प्लान दिखाना। राइट? तीन तरीके होते हैं। एक होता है वन टू वन, एक होता है होम मीटिंग, एक होता है जीटीएस के थ्रू, गेट वे टू सक्सेस के थ्रू, या बड़े बड़े सेमिनार्स के थ्रू प्लान दिखाना। तो अभी जो वन टू वन है, इसका क्या मतलब? वन टू वन का मतलब होता है, कुछ लोग इसको वन ऑन वन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको वन टू वन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति से किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिलना और उसको अपने बिजनेस की जानकारी देना। क्या चीज? किसी एक व्यक्ति से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलना, जो उसके साथ में हमारा अपॉइंटमेंट सेट हुआ है, और उस समय पर जाकर उसको हमारे बिजनेस की जानकारी देना। इसे हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी जाकर के भी कर सकते हैं, और इसे हम डिजिटली यानी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम लोग डिजिटल बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से जूम पर हम लोग किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हैं। तो आप चाहे तो फिजिकल जाके दिखा लीजिए, चाहे तो डिजिटल दिखा लीजिए। एक व्यक्ति को आप जानकारी दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड वन टू वन। क्लियर हो गया? तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी। क्लियर। फर्स्ट। लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी से, जिन जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। लिखते चलिए, किस किस को क्लियर हो गया? वन टू वन किसे कहते हैं? व्हाट इज वन टू वन? राइट? चलो, दैट्स ग्रेट। अब ये वन टू वन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? वन टू वन में समझ में ये तो आ गया आपको कि वन टू वन होता क्या है। अब हम ये समझेंगे कि ये वन टू वन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वन टू वन प्लान दिखाने के फायदे क्या क्या होते हैं, ये आज हम लोगों को समझना है। फायदा नंबर एक, बेनिफिट नंबर वन। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब हम किसी एक व्यक्ति को एक समय में प्लान दिखाते हैं जाकर, राइट ना? अच्छा, लेकिन अब आप लोगों को एक चीज पहले क्लियर कर दूं। अब आप लोगों के मन में पता है एक सवाल हो रहा होगा, सर एक बात बताइए, कल आपने जीटीएस के लिए भी बोला कि जीटीएस का फायदा होता है, फिर आपने होम मीटिंग के लिए भी बोला कि हमें होम मीटिंग का भी फायदा लेना चाहिए, अब आप बोल रहे हो कि वन टू वन के भी फायदे होते हैं। हाँ, वन टू वन के भी फायदे होते हैं, और हमें तीनों चीजों का ही बेनिफिट लेना होता है। वन टू वन का भी लेना है, जीटीएस का भी लेना है, होम मीटिंग का भी लेना है। कैसे लेना है ये आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो व्यक्ति को कोशिश कीजिए उसको जीटीएस में इनवाइट करने की। सबसे पहले कहां बुलाइए? सबसे पहले बुलाइए जीटीएस में। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? जीटीएस। मतलब पहली प्राथमिकता कि मुझे इस व्यक्ति को जीटीएस में बुलाना है, गेट वे टू सक्सेस में बुलाना है। अब कोई बंदा है वो जीटीएस में नहीं आ पा रहा है किसी भी कारणवश, उसकी टाइम सेटिंग नहीं हो रही है, या उसका डिस्टेंस वो कवर अप नहीं कर पा रहा है, जो भी एक्स वाई जेड, या वो ऑनलाइन आना चाहता है लेकिन वो डिजिटली वो अभी ज्यादा उसको नॉलेज नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको? ठीक है, यदि वो किसी कारणवश, यदि जीटीएस की टाइमिंग उसकी मैच नहीं हो रही है, जीटीएस में नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, अब हम उसको दूसरी प्रायोरिटी पे लेके आएंगे, होम मीटिंग। जीटीएस में नहीं आ पा रहा है तो हम उसको कहां बुलाएंगे? होम मीटिंग में बुलाएंगे। हम होम मीटिंग में बुलाएंगे, और इसके बाद फिर यदि वो होम मीटिंग में भी किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो टाइमिंग वाइमिंग जो भी है सेट नहीं कर पा रहा है, और होम मीटिंग में भी वो नहीं आ रहा है, बहानेबाजी मारने के चक्कर में लगा हुआ है, तो अब तीसरा तरीका होता है फिर वन टू वन।
राइट। तो पहले जीटीएस, फिर होम मीटिंग। होम मीटिंग में भी नहीं आ रहा है तो चल भाई अब अकेले अकेले इसको देख लेते हैं। अब फिर उसको हमें अकेले प्लान दिखाना है। तो पहली तो ये कंडीशन होती है, राइट। क्लियर हो गया? तो जल्दी से लिखो सीक्वेंस। सीक्वेंस लिखो। सबसे पहले किस में बुलाएंगे लोगों को, फिर नंबर 2 पे किस में बुलाएंगे, और नंबर 3 पे किस में बुलाएंगे। लिखिए फास्ट। वेरी गुड। यस। नंबर 1 जीटीएस, नंबर 2 होम मीटिंग, एंड नंबर 3 पे फिर आ गया 1-to-1। राइट। अब चलो देखो, अब 1-to-1 के बेनिफिट जानते हैं हम। बेनिफिट्स ऑफ 1-to-1। 1-to-1 का सबसे पहला फायदा, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये कि 1-to-1 में जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो आपका 100% अटेंशन एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है। 100% अटेंशन एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, और उसके इधर उधर बचने के या उसके इधर उधर माइंड डाइवर्ट होने के या उसका कंसंट्रेशन भंग होने के चांसेस कम रहते हैं। अब आपके सामने बैठा हुआ है अकेला व्यक्ति है, तो अब जाहिर सी बात है कि आप उस अकेले से जब बातें कर रहे हो तो बीच में डिस्ट्रक्शन के चांसेस कम है, यानी उसका माइंड डाइवर्ट होने के चांसेस कम, इधर उधर उसका कंसंट्रेशन भंग होने के चांसेस कम है। और जब एक ही व्यक्ति के साथ आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप बात कर रहे हो और वो बिल्कुल भी फुल फोकस्ड होके आपका प्लान देख रहा है, आप पूरी तरीके से आप उसको कंसंट्रेट करके वहां पे प्लान दिखा रहे हो, तो आप समझिए कि वहां पे रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। उस व्यक्ति के ज्वाइन होने के या प्रोडक्ट खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप उसे प्लान दिखाया, आपने उसे प्लान दिखाया, अच्छे तरीके से दिखाया, फुल्ली कनेक्ट होके दिखाया, आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी 10 लोग बैठे हुए हैं, कई बार आप उस व्यक्ति को, शायद हो सकता है कि 10 लोगों में उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब उस व्यक्ति को आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो अकेले को, राइट। तो ये पहला बेनिफिट होता है, एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, एक अच्छा कंसंट्रेशन बनता है एक एक व्यक्ति के साथ। लेकिन ये मैं वही बोलूंगा आपसे कि ये प्लान आपको जीटीएस में होम मीटिंग में जो नहीं आ रहा है उसको 1-to-1 करना है, राइट, क्योंकि उसके भी अलग बेनिफिट्स थे, इसके बेनिफिट्स अब आपको पता चल रहे हैं। बेनिफिट नंबर 2, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया और बाय द वे वो नेगेटिव हुआ। एक व्यक्ति को आपने 1-to-1 किया और बाय द वे वो नेगेटिव हुआ, तो बाकी लोगों के नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बाकी लोग वहां पे है नहीं। तो आप उसको अकेले सफिशिएंट टाइम दे करके आप उसको पॉजिटिव करने का प्रयास कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना टाइम दे सकते हैं। आप एक व्यक्ति के चक्कर में 10 लोगों का टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन यदि एक व्यक्ति है, उसके कुछ सवाल जवाब ज्यादा हैं, नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको आराम से बैठ करके घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में आप उसको समझा सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज होता है क्या है, यदि कोई एक व्यक्ति नेगेटिव होता है तो उसको देख करके 4 लोग और नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो इसलिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको ये उम्मीद है कि ये थोड़ा नेगेटिव बोलता है, उस तरीके का व्यक्ति है, तो उस तरीके के व्यक्ति को हमेशा 1-to-1 ही करना। समझ में आ रहा है ना पासवान जी? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, हमें मालूम है ये खुरापाती है और ये इस तरीके का नेगेटिव ही बोलता है, हर वक्त नेगेटिव ही रहता है, कटाक्ष ही करता है, ऐसे व्यक्ति को अकेले में प्लान दिखाओ। बोल बेटा कितना नेगेटिव बोलेगा, अब हम अकेले अकेले तो उससे झेल लेंगे, अकेले अकेले हम उसको समझा लेंगे, मोटिवेट कर लेंगे। ऐसे नेगेटिव व्यक्ति को 10 लोगों के साथ में बिठा के कभी प्लान नहीं दिखाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये दूसरा बेनिफिट होता है कि यदि अकेला व्यक्ति है, उसके सवाल जवाब बहुत ज्यादा हैं, नेगेटिव उसका जो है एटीट्यूड है, तो आप उसके साथ में अकेले बैठ के एक ज्यादा समय देकर के भी आप उसको
क्लियर कर सकते हैं। तीसरा फायदा वन टू वन करने का, वन टू वन करने के लिए आपको कोई अलग से, कोई बहुत ज्यादा मतलब तामझाम जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं होती कि जी आपको कोई हॉल खरीदना है, कि कोई कमरा देखना है, कि ये करना है वो करना है। जहां भी कहीं एक शांत जगह हो उसको बिठा करके आप प्लान दिखा सकते हो। आपकी बड़ी प्रिपरेशन नहीं लगती है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप कम समय में कहीं पर भी बिठा करके उसको प्लान दिखा सकते हैं। प्रिपरेशंस में आपका न तो पैसा खर्च होगा, न कोई आपको बहुत ज्यादा इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। आप कहीं पर भी उसको टाइम लेकर के ऐसी जगह जहां शांति हो बिठा करके आप उसको वन टू वन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जूम के ऊपर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक तीसरा बेनिफिट और होता है वन टू वन करने का, कि आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी टाइम लेकर के उससे शांति में बैठ करके प्लान दिखा सकते हो। आपको बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जीटीएस के लिए, होम मीटिंग के लिए तो तैयारी लगती है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं लगेगी। इसको तो आपने, एक दोस्त है, आप उसके साथ नौकरी करते हो, आज आप दोनों ड्यूटी पे आए हुए हो और आप उसको समझाना चाह रहे थे, आपने देखा कि आज उसका टाइम खाली है, आप भी खाली हो, ले गए उसको कैंटीन में आराम से, जहाँ शांति है वहीं बिठा के प्लान दिखा दिया, है ना। कोई अपना वीडियो दिखा दिया प्लान का। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि वन टू वन के लिए आपको अपलाइन का ही टाइम चाहिए। वन टू वन आप खुद अकेले भी कर सकते हो, वन टू वन आप खुद अकेले कर सकते हो। वन टू वन के लिए आपको किसी का टाइम लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि अपलाइन का टाइम मिलेगा तो ही वन टू वन होगा, नहीं। वन टू वन आप चाहे तो अपलाइन का वीडियो दिखा के भी कर सकते हो। यदि आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो उस व्यक्ति को बिठाइए, उस व्यक्ति को बोलिए यार मुझे तो एक बहुत अच्छा काम मिला है, बहुत बढ़िया काम है। क्या काम है? बोले चल तुझे एक वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से देख ले। अब बस आपने क्या किया, अपलाइन के प्लान का वीडियो चला दिया उधर, और अपलाइन के प्लान का वीडियो दिखा दिया। अपलाइन का वीडियो दिखा दिया, उसने वीडियो देखा, बोला यार काम तो बड़ा अच्छा है। बोले चल एक बार तेरी इनसे बात करवा देता हूँ जिनका तूने भी वीडियो देखा है। और फिर फटाफट से उठा करके अपलाइन से बात करवा दी। अपलाइन से बात हो गई, अपलाइन ने फॉलो अप कर लिया, काम स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और वन टू वन में टाइम आप सेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वन टू वन में बहुत सारे लोगों का आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक व्यक्ति का ध्यान रखना है। तो उस एक व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है। अपना और उसका, दो ही लोगों का टाइम मैच करना है। जीटीएस आपके हिसाब से नहीं होगा, जीटीएस सब लोगों के हिसाब से होगा। होम मीटिंग भी आप करोगे तो सब लोगों के हिसाब से करोगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है तो उसके लिए सिर्फ आपका और उसका समय मैच होना चाहिए, दैट्स इट। ये एक फायदा हो जाता है वन टू वन करने के लिए, राइट। उसके बाद में देखो वन टू वन के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे वन टू वन में आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ हैं, उन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर मान लेते हैं वो बहुत अच्छा स्पीकर है, और आप उसको प्लान दिखा रहे हो, तो आप उसको बता सकते हो, बोलो देखो आप तो बहुत अच्छे स्पीकर हो। मतलब आप फुल्ली फोकस है ना एक व्यक्ति के ऊपर कर रहे हो, उसकी अच्छाइयों को आप वहां पे निकाल करके आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। आप उस अकेले व्यक्ति को, क्योंकि अब 10 लोगों के बीच में यदि एक की ज्यादा तारीफ करो ना तो 9 बुरे मान जाते हैं। 10 लोगों के बीच में यदि आप एक से ज्यादा बातें करो या एक की ज्यादा तारीफ करो तो 9 लोगों को ये लगता है कि हम तो बेकार हैं। तो इसलिए यदि ऐसे आपको किसी एक व्यक्ति की अच्छे से तारीफ करनी है, एक व्यक्ति को अच्छे से मोटिवेट करना है, तो उस एक व्यक्ति को अकेले अकेले में प्लान दिखाई, उस व्यक्ति को सबके साथ में बिठा करके प्लान मत दिखाई। क्यों? क्योंकि जिससे कि आप उसकी अच्छे से तारीफ कर सको, उसको मोटिवेट कर सको, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के बारे में आप बात कर सको और उसको डिसीजन तक लेके जा सको। तो आपने देखा भी होगा कई बार जो बहुत ज्यादा थोड़े से मतलब अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब सुपीरियर मानते हैं, ऐसे लोग हैं ना जल्दी लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा इस तरीके से सवाल जवाब और वो होते हैं कि आप उनको अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप ऐसे लोगों को प्लान दिखाने में लोगों के साथ।
आप लोगों ने फील भी किया होगा, एक बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसे 4-6 अलग लोगों के साथ बिठा लो और प्लान दिखाओ, तो बाकी लोग भी उससे अनकंफर्टेबल होते हैं और वो भी अनकंफर्टेबल होता है। तो जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा सुपीरियर है, उसको आराम से 1-to-1 करो अलग से बिठा के, तो आपको उसके पॉजिटिव डिसीजन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये भी एक फायदा होता है 1-to-1 का। और आप लोग बताइए जल्दी से, और आप लोगों के मन में क्या आ रहा है, और कौन कौन से फायदे होते हैं, और आप लोग बताना चाहेंगे एक दो फायदा 1-to-1 करने का, और क्या फायदा होता है। ये अभी 4 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, और किसी के मन में कोई आ रहा हो 1-to-1 करने का फायदा तो आप लोग बोल सकते हो, बोलिए जल्दी से। आ रहा है किसी को ध्यान 1-to-1 करने के क्या फायदे होते हैं? पासवान जी को आ रहा है ध्यान में, जी पासवान जी बोलिए। आप लोग बोल सकते हो, ये मिलके बोलने का बिजनेस है। यस गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो वो जुड़ने का होती है, और कम से कम वो ज्वाइन नहीं हो सकता है, यानी दोनों संभावनाएं सर रहती है इसमें जोड़ने की है। ये फायदा है। ओके सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ, लिखते चलो फटाफट से। और क्या क्या फायदे होते हैं, 4 फायदे मैंने आपको बताए पहले। क्या क्या फायदे बताए थे? सबसे पहला फायदा क्या बताया था? जब आप अकेले में बैठ के बात करते हैं तो आपका ट्रस्ट बन जाता है। मतलब ट्रस्ट बन जाता है, बढ़िया तरीके से भरोसा बन जाता है, क्योंकि हम दोनों ही होते हैं, मतलब 2 ही लोग होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट, ट्रस्ट ज्यादा बन जाता है क्योंकि कनेक्शन बन जाता है, राइट ना। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अकेले अकेले बात कर रहे हैं। अकेले अकेले बात कर रहे हैं तो हम कितना भी वक्त उसको दे सकते हैं, उसको ज्यादा समय भी लग रहा है तो भी हम उधर टाइम ले सकते हैं, और उसके हम रिजेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तीसरा व्यक्ति मैंने बताया कि लोग नेगेटिव नहीं होंगे उसकी वजह से। यदि वो एक नेगेटिव है तो बाकियों को नेगेटिव नहीं करेगा। आप एक नेगेटिव को वहीं के वहीं बैठ के या तो पॉजिटिव कर सकते हैं, नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं है, बाकियों को नेगेटिव नहीं करेगा, राइट। इसके अलावा क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या मतलब ज्वाइनिंग कुछ ना कुछ देके ही हटोगे वहां से आप, ये बढ़ जाते हैं, राइट। और एक चीज और, मैंने एक चीज बताई थी, यदि सामने वाला थोड़ा सा सुपीरियर है तो आप उसको उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। क्या है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसको अंदर अपने अंदर उसको एक लीडरशिप फील होने लगती है, उसको एक लीडर वाली इमेज बनने लगती है, उसको अपनी माइंड में, अच्छा यार मैं बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर बन सकता हूँ। मतलब उसको एक लीडर वाली इमेज बनने लगती है उसके माइंड में, राइट। तो ये भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, डुप्लीकेट करना बहुत आसान हो जाता है। डुप्लीकेट करना मतलब एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाना, तो आदमी सोचता है कि ये तो मैं भी कर दूंगा, मैं भी किसी को प्लान दिखा सकता हूँ। तो ये भी डुप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है 1-to-1 करने से भी। और एक बेनिफिट मैंने भी आपको दिखाया था जस्ट अभी, कि जब आप 1-to-1 करते हो किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं करनी पड़ती हैं। कई जैसे होम मीटिंग के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, जीटीएस के लिए करते हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम तैयारी 1-to-1 के लिए हमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी होती है, राइट। इसके अलावा एक बेनिफिट और होता है, इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा डेवलप होता है। जब हम 1-to-1 बात करते हैं, एक एक व्यक्ति से बात करते हैं, तो जो हमारी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बन जाती है। इसको बोलते हैं इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। और एक चीज और फायदा होती है, जो 1-to-1 जब आप करोगे और जो लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे वो लॉन्ग टर्म तक उनके जुड़ने की ज्यादा संभावना रहती है, कारण वही कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बन जाता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सारे बेनिफिट्स हैं 1-to-1 करने के, और अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, 2 ही लोगों का टाइम सेट करना होता है। तो इस तरीके से आप 1-to-1 का बेनिफिट ले सकते हैं। 1-to-1 के ये सारे बेनिफिट्स हैं।
अब सवाल उठता है सर 1-to-1 करना कैसे है। ये तो 1-to-1 के बेनिफिट्स हो गए। अब 1-to-1 करना कैसे है, तो देखिए 1-to-1 करना बहुत आसान है। आप एक व्यक्ति से अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यदि वो दूर रहता है, आप उससे मिल नहीं सकते हो, तो आप उसे सिंपल जूम का या गूगल मीट का लिंक दे दीजिए, और किसी एक पर्टिकुलर समय पे आप उसे जूम पे आइए, जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे प्लान दिखा दीजिए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा एक तरीका क्या होता है, आप उससे कहीं पे एक जगह बैठ के बात करने का टाइम ले लीजिए, उसके घर का, अपने घर का, किसी रेस्टोरेंट का, कहीं भी एक शांत जगह का टाइम ले लीजिए। ये एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा एक और तरीका होता है, आप क्या करिए, उससे बात कीजिए और उससे बात करके उसको प्लान का वीडियो दे दीजिए, उसे मोटिवेट करिए, और उसे मोटिवेट करके वो प्लान का वीडियो दे दीजिए, बोले ये प्लान का वीडियो है, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। यदि आपके पास समय की कमी है और आप ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है, मोटिवेट करो, वीडियो दे दो, बोलो इसको देख लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद आप फॉलो अप उसके साथ में तरीके से बैठ के करो। यानी आपने उसको पूछ लिया, बोले वीडियो देख लिया, बोले हाँ पूरा देखा, बोले मैं कुछ भी पूछ लूं, बोले हाँ पूछ सकते हो, मैंने पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, बस हो गया प्लान। भाई आप प्लान दिखा रहे हो या वीडियो प्लान दिखा रहे हो, उसको प्लान ही तो दिखाना था। अब आप फॉलो अप उससे अच्छे से कर सकते हो। ये सिर्फ उसी केस में इसको कर सकते हो जब आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, या आप लोगों का टाइम मैच नहीं कर रहा है। ऐसा हो जाता है ना कई बार, टाइम मैच नहीं कर रहा है, जो उसके पास टाइम है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, टाइम मैच ही नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, उसे वीडियो दे दीजिए, बोले जब आपके पास रात को वक्त हो, इस वीडियो को आधे घंटे को ध्यान से, आधे घंटे ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, हो गया प्लान। अब आप और हम लोग भी तो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते, आप बताइए। तो जो अदर वीडियो देखते हैं वो प्लान की वीडियो देख लेगा, और बोले जो चीज समझ में नहीं आए पेपर पे नोट कर लेना, हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो इस तरीके से भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं। अच्छा, अब इस 1-to-1 करने में हमें ध्यान किन बातों का रखना है, ये समझ लो। हमें 1-to-1 करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब हमें एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, ऑनलाइन जैसे जूम के ऊपर दिखा रहे हो, तो पहली कंडीशन, वीडियो हमेशा ऑन करके रखनी है। प्लान कैसे दिखाना है, वीडियो ऑन करके, अपना भी वीडियो ऑन, सामने वाले का भी वीडियो ऑन। यदि वो वीडियो बंद कर ले तो वहीं पे बंद हो जाओ, फिर प्लान नहीं दिखाना है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अभी तो चलो कुछ लोगों के तो वीडियो ऑन है और ये तो ट्रेनिंग हो रही है, यदि मैं एक एक व्यक्ति से बात कर रहा होता और उसका वीडियो बंद होगा, मैं बात ही नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है क्यों? भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका वीडियो बंद है, पता नहीं वो पीछे है भी या नहीं भी। अब यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी सुन रहे होंगे, लेकिन 1-to-1 में क्या पता है उसका वीडियो बंद है तो कहाँ है वो। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी, अपना भी वीडियो ऑन, सामने वाले का भी वीडियो ऑन। क्लियर हो गया? ये पहली चीज है जो आपको ऑनलाइन में ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड सही होना चाहिए आपका। अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूं तो देखो ये होटल का बैकग्राउंड आ रहा है पीछे, दिखाई दे रही है आपको? ये रूम की, होटल की दीवार है ये, मैं जहां पर बैठा हुआ हूँ। तो सोबर है, सिंपल है, अच्छा लग रहा है। और यदि यही थोड़ा सा गड़बड़ होता तो फिर मैं क्या करता है इसको, चाहता तो अभी भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी सही लग रहा है। थोड़ी लाइटिंग की यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस जैसी लाइटिंग तो नहीं है, क्योंकि ऑफिस में लाइट एकदम मैंने उस तरीके से सेट की हुई है। तो होटल में तो है तो कई सारी रूम के अंदर, लेकिन वो अपने हिसाब से लगाते हैं वो लोग। तो इसलिए क्या है, इमेज बार बार डिस्टर्ब होती है, तो फिर मैंने नॉर्मल जो एक्चुअल है इमेज वो लगा रखी है पीछे। मतलब मैंने कोई इमेज नहीं लगाई है फिलहाल, ये होटल की दीवार है रूम की। क्लियर हो गया ना? तो आपको क्या करना है, अपनी बैकग्राउंड को सही रखना है। अब आपके घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे कपड़े टंग रहे हैं और आप, मतलब इस तरीके का सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और आप प्लान दिखा रहे हो। तो उस केस में क्या करो, वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लीजिए। वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे लगती है, देखिए मैं दिखा देता हूं लगा के।
वर्चुअल बैकग्राउंड, ये देखिए, ये मैंने अभी वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दी। अभी ये होटल की नहीं है, ये वर्चुअल है। समझ में आ रहा है? लेकिन वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए क्या होता है पासवान जी, लाइट सही होनी चाहिए। यदि लाइट सही नहीं होती है तो कभी कान कभी सर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है ना। तो इसलिए यदि लाइटिंग सही नहीं है तो फिर वर्चुअल बैकग्राउंड हमें नहीं लगानी चाहिए, तो फिर हमें नॉर्मल ही रखना चाहिए। ठीक है, तो एक अपनी बैकग्राउंड का ध्यान रखना है। तीसरी चीज, अपने ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बनियान पहन के बैठ गए हो प्लान दिखाने के लिए। प्लान दिखाओगे चाहे ऑनलाइन दिखाओगे चाहे ऑफलाइन दिखाओगे, प्रॉपर ड्रेस कोड में होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए आपके। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बात लाखों करोड़ों की होती है। लाखों करोड़ों की आप बातें समझाते हो, तो फिर आपकी वेशभूषा से भी लगना चाहिए ना। आपकी शकल सूरत प्रॉपर होनी चाहिए, बाल प्रॉपर कंघी किए हुए, प्रॉपर ऐसे लगना चाहिए कि आप एकदम तैयार होके बैठे हो, फ्रेश बैठे हो एकदम से। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑनलाइन की मैंने कहानी बता दी। इसके अलावा ऑनलाइन में एक चीज का ध्यान रखना है, आपका कैमरा का जो प्लेसमेंट है ना वो एकदम सही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, देखिए मेरा कैमरा सही है, न तो ऊपर बहुत ज्यादा गैप है ना, न मेरा सर कट रहा है ऊपर से। देखो, अभी अभी दिखाई दे रहा है आपको, ये गलत प्लेसमेंट है। गलत प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा आधा तो चेहरा ऊपर ही गया, मतलब आधा तो मेरा माथे से तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये भी गलत है, दिखाई दे रहा है आपको। अब हालांकि देखो मेरा है ना, उसने अपना मेरा जूम वो ऑटोमेटिक कर लेता है, एप्पल है, इसलिए वो क्या कर लेता है, मैंने उसको नीचे कर दिया था, उसने ऑटोमेटिक कैमरा सेट कर दिया अपना। मैंने नहीं किया, वो कर दिया है अपने आप, लैपटॉप ने कर लिया वो। तो क्या करना है, अब देखो अपने आप फिर जूम करके ये फिर सेट कर लिया, लैपटॉप अपने आप सेट कर लेता है, यदि अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप होगा तो आपका। राइट, तो लैपटॉप है कैमरा है, तो बस थोड़ा सा कैमरे का ध्यान रखिए, आपका कैमरा का प्लेसमेंट सही हो गया। इसके अलावा वन टू वन में आपको थोड़ा लाइट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, लाइट। आपकी लाइट प्रॉपर आनी चाहिए। लाइट, और लाइट की तरफ फेस करके बैठना है, उल्टा नहीं बैठना है। उल्टा बैठोगे यानी, हमेशा ध्यान रखो लाइट आपके सामने होनी चाहिए, पीछे नहीं। यदि लाइट आपके पीछे होगी तो पता है क्या होगा, आप क्लियर दिखाई नहीं दोगे। और सामने वाला व्यक्ति, अभी जैसे राजकुमार जी की लाइट देखो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। राजकुमार जी का जो बैठे हुए, राजकुमार जी थोड़े से गड़बड़ बैठे हुए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो राजकुमार जी की लाइट सही नहीं है, दिखाई दे रहा है ना। अभी राजकुमार जी की लाइट सही क्यों नहीं है, क्योंकि वो वर्किंग जहाँ काम करते हैं वो उधर है। अब वहां की तो लाइट राजकुमार जी के तो हाथ में है नहीं, है ना। तो अब इस तरीके से, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा लाइट का जरूर ध्यान रखना है कि आप क्लियर दिखने चाहिए। अभी जैसे राजकुमार जी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, कारण लाइट सही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब ऐसे में यदि ये प्लान दिखाएंगे इस स्थिति में, तो सामने वाला व्यक्ति इनसे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो देखो आपको एक लाइव एक एग्जांपल भी मिल गया, समझ में आ रहा है। तो लाइटिंग का ध्यान रखना है, आपका इमेज आप एकदम क्लियर दिखने चाहिए, जिससे कि आई कांटेक्ट प्रॉपर बन सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वन टू वन में ऑनलाइन आपको एक चीज का ध्यान और रखना है। आपको है ना खांसी आ रही है, आप प्लान दिखा रहे हो और आपको खांसी आ रही है, तो बार बार जब भी आपको खांसना है, आपको क्या करना है, ऑडियो बंद। क्या करना है, ऑडियो बंद करके खांसना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, मुझे जैसे खांसी आई, तो एक तो तरीका यह है और मैं बात भी करते जा रहा हूँ, हाँ तो राजकुमार जी ऐसा है, हाँ तो राजकुमार जी अभी क्या है, मैं खांस भी रहा हूँ और प्लान भी दिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मुझे खांसी आई, राजकुमार जी को पता ही नहीं चला मुझे खांसी कब आई। समझ में आ गई बात। तो आपको खांसी आई, छींक आई, आपको गला साफ करना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको ऑडियो म्यूट करके ही आपको कोई भी काम करना। आपको छींक आई बड़ी तेज, ऑडियो बंद करो, अच्छी, नो इशू। समझ में आ गई कहानी। तो यानी आपकी जो अनैच्छिक क्रियाओं की जो आवाज है वो सामने वाले को सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऑडियो म्यूट करो, खांस लो, छींक लो, फिर वापस ऑन करो, चालू हो जाओ।
तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यों? इससे इरिटेशन होती है। आप बार बार खांसते हो, बार बार गला साफ करते हो, सामने वाले को लगता है यार ये अपने प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट बता रहा है, खुद को खांसी हो रही है, खुद का इसका गला खराब है, खुद को इसको ये तकलीफ हो रही है। तो आप इसलिए बीच में क्या कर सकते हो, जब भी आपको खांसी वगैरह आए तो आप ऑडियो को म्यूट करिए। म्यूट करने के बाद में फिर आप प्लान दिखाना चालू कीजिए। म्यूट एंड म्यूट, राइट? इस बात का आपको ध्यान रखना है। पासवान जी का कैमरा एकदम जोरदार आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, लाइटिंग भी सही है, राइट? तो ऑनलाइन में किन किन बातों का ध्यान रखना क्लियर हो गया? ऑनलाइन में सबसे पहले आपका वीडियो ऑन, नंबर 2 आपका बैकग्राउंड सही रखना है, नंबर 3 कैमरा, नंबर 4 लाइट, नंबर 5 आपकी कोई भी खांसी की, छींक की कोई भी आवाज आ रही है तो म्यूट करके फिर खांसना है, उसके बाद फिर दोबारा से म्यूट करके प्लान दिखाना है। तो ये ध्यान रखना होता है हमें ऑनलाइन प्लान दिखाते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन प्लान दिखाने में, दैट इज इंटरनेट क्वालिटी। क्या? इंटरनेट की क्वालिटी भी चेक करनी। इंटरनेट की यदि क्वालिटी डाउन है, स्पीड स्लो है, तो फिर आपकी बात सामने वाले व्यक्ति को सही से पहुंच नहीं पाएगी। मत दिखाइए प्लान, उसको पूछ लीजिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है आपको प्रॉपर? बोले हाँ हाँ एकदम क्लियर है, बढ़िया है, तो ही प्लान दिखाओ। तो बोलता है नहीं आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज रुक रुक के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मत टाइम अपना वेस्ट करो, मत उसका वेस्ट करो, इंटरनेट सही करो। और उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं आ सकती है तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उसको सेट कर लो, उस वक्त प्लान नहीं दिखा। क्लियर हो गया? तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी क्लियर। जितने भी ऑनलाइन प्लान दिखाने के लिए मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेसिक चीजों का, क्लियर हो गई तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज तो कई बार क्या है हम लोग देखते हैं ना, इंटरनेट पुअर है, कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही है और हम प्लान दिखाने में लगे हुए हैं, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो वेरी गुड। अब ऑफलाइन में किन किन बातों का ध्यान रखना है? ऑफलाइन में भी सबसे पहली बात टाइम का ध्यान रखना। किसका? टाइम। जो टाइम दिया है उसी टाइम पे आपको पहुंचना है, टाइम पंचुअलिटी। दूसरा चीज आपका ड्रेस कोड। जाओगे अच्छे कपड़े पहन के जाओ, सोबर कपड़े पहन के जाओ, फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ। तीसरी चीज, जो जगह है जहां पे आपको 1 to 1 करना है वो ऐसी चुनो जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, शांति वाली जगह चुनो। कैसी? शांति वाली, शांति, जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, शांति हो। मालूम पड़ा आप उसको किसी रेस्टोरेंट में लेके गए और वहां पे भीड़ लगी हुई है, किचर मिच्चर इतनी हो रही है, आपस में आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा है, आप बातें ही नहीं सुन पा रहे एक दूसरे की, तो ऐसी जगह पे प्लान नहीं दिखाना है। मालूम पड़ा आप उसके घर प्लान दिखाने के लिए गए हो, वहां बच्चे हैं, बच्चे कभी उसकी गोदी में कूदते हैं, कभी उसके सर पे चढ़ता है उसका बच्चा, कभी उसके कंधे पे बैठ रहा है, और आप प्लान दिखा रहे हो। भाई गलती से भी मत दिखाना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। होता है नहीं होता? कई बार हमने देखा है, हम प्लान दिखाने गए, उसके गोदी में बच्चा है, अब आप प्लान दिखा रहे हो, बच्चे ने रोना चालू कर दिया, बच्चे ने रोना चालू कर दिया और आप प्लान कंटिन्यू करे जा रहे हो, प्लान दिखाए जा रहे हो आप। क्यों मुस्तकीम जी? होता है नहीं होता? गोदी में बच्चा है, वो बच्चे को खिला रहा है, मेरा मुन्ना चुप हो जा चुप हो जा, और आप प्लान दिखाने में लगे हुए उसको, कोई फायदा नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। उसको बोलो भैया इसको थोड़ी देर के लिए मैडम को दे दो, या जाओ पहले इसको चुप कर लो। समझ में आ रही कहानी? तभी प्लान दिखाओ, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। अदरवाइज तो आप प्लान दिखा रहे हो, वो बच्चे को खिला रहा है, बच्चा रो रहा है, या बच्चा नहीं भी रो रहा है तो कभी बच्चा उसके कान पकड़ रहा है, कभी उसके कंधे पे चढ़ रहा है, कभी उसकी गोदी में कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और आप प्लान दिखाने में लगे हो, उसका पूरा ध्यान तो बच्चे में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ऐसे कभी प्लान नहीं दिखाना। गाड़ी चलते वक्त, चलाते वक्त कभी प्लान नहीं दिखाना है। आप गाड़ी चला रहे हो, बराबर में कोई बैठा हुआ, आप प्लान दिखा रहे हो। ट्रेन में जा रहे हो, डिस्टरबेंस हो रहा है, खटर पटर हो रही है, ये हो रहा है, आप प्लान दिखाने में लगे हुए हो, नहीं दिखाना है। आप बस में जा रहे हो, बस में ही प्लान दिखा रहे हो। हाँ बस में बातें कर सकते हो आप, ट्रेन में बातें कर लीजिए, नो इश्यू,
बातें, लेकिन प्लान की नहीं। उसको सिर्फ एडिफिकेशन करके मोटिवेट कीजिए, सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, प्लान मत दिखाइए। बस में, ट्रेन में, कार में, चलते वक्त आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, गाड़ी चल रही है, आप प्लान दिखा रहे हो, नहीं। कब दिखाएंगे प्लान? जब एकदम शांति होगी, स्थिरता होगी, तब आप प्लान दिखाएंगे। क्लियर हो गया? प्लान दिखाते वक्त प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखा रहे हैं, प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ प्लान दिखा रहे हैं। कभी भी नजरें चुरा के प्लान नहीं दिखाते। चाहे सामने लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, लेडीज हो या जेंट्स, आपको प्रॉपर, आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ में आपको प्लान दिखाना, उनकी तरफ देख के, उनकी तरफ बातें करके, स्माइल के साथ, बढ़िया तरीके से आपको प्लान दिखाना। तो ये 1-to-1 प्लान दिखाने के तरीके हो गए। आप 1-to-1 प्लान जो दिखाओगे, वन टू ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ आप लोगों ने जाना, राइट? अभी कल हम लोगों ने होम मीटिंग समझ लिया, आज हम लोगों ने 1-to-1 समझ लिया, परसों हम लोगों ने जीटीएस समझ लिया। 1-to-1 के कैसे कैसे फायदे लेने हैं वो हम लोगों ने समझ लिया, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमने समझ लिया। अब 1-to-1 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको डेली, डेली, आप पार्ट टाइमर हो तो भी कम से कम एक प्लान रोज दिखाना चाहिए। मिनिमम 1 प्लान पर डे, मिनिमम। ज्यादा दिखाओगे तो वेल एंड गुड, लेकिन एक तो पक्का होना ही चाहिए। ये इस बिजनेस का सिस्टम कहता है कि भाई कम से कम एक आदमी को तो रोज प्लान दिखा। समझ में आ गए? क्योंकि होम मीटिंग कई बार डेली नहीं हो सकती, जीटीएस डेली नहीं हो सकता, लेकिन 1-to-1 तो डेली हो सकता है ना। बताओ जल्दी से, हो सकता है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो फास्ट, यस और नो। सिस्टम ये कहता है डेली प्लान दिखाना है, ये सिस्टम है बिजनेस का, और सक्सेस के लिए सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। तो आप मुझे बताइए कि 1-to-1 करना डेली पॉसिबल है कि नहीं? होम मीटिंग कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं आप कर पाओ, लेकिन 1-to-1 आप डेली कर सकते। तो इसीलिए सिस्टम ये कह रहा है कि डेली प्लान दिखा रहे हैं। अच्छा, किसी दिन होम मीटिंग हुई है, उस दिन आपका 1-to-1 नहीं भी हुआ है तो ठीक है, चल जाएगा। आप होम मीटिंग करके आए हो, आपने 10 लोगों को एक साथ बैठ के प्लान दिखा दिया है। लेकिन आप सिंपल एक चीज, एक फॉर्मूला समझ लीजिए, आपके मुंह से डेली प्लान निकलना चाहिए। आपने डेली एक प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना चाहिए, और आपके मुंह से अभी प्लान दिखाना आपने सीखा नहीं है तो अपलाइन की मदद ले लो, वीडियोस की मदद ले लो, बट एज सुन एज पॉसिबल आप प्लान दिखाना सीख जाओ। क्योंकि असलियत में आपका बिजनेस उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से आप प्लान दिखाना सीख जाते हैं। तो आप प्लान में क्या क्या दिखाना होता है ये हम जानेंगे कल। प्लान में आपको क्या क्या दिखाना है, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि 1-to-1 करना है, होम मीटिंग करनी है, जीटीएस करना है, लेकिन अभी आप लोग सोचेंगे सर प्लान में दिखाना क्या क्या होता है, ये बता दीजिए। तो मैं आपको कल बताऊंगा कि प्लान में क्या क्या दिखाना होता है। बाकी वंस अगेन आप लोगों को मैं एक चीज कह देना चाहूंगा, 6 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसमें हम लोग 90 दिन, 90 टॉपिक्स के ऊपर पूरा एक एक घंटा बात करेंगे, और आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। तो फटाफट से अपने अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जल्दी से, और अपनी सीट बुक कर लीजिए, सीट्स बहुत ही लिमिटेड, राइट? तो अब मुलाकात होगी अब आप लोगों से कल। आज ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 के लिए टाइम लीजिए, लोगों को प्लान दिखाइए, 1-to-1 कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, जीटीएस कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।